जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर आप सरकारी जॉब जल्दी लेना चाहते हैं तो आपके पास भीड़ चाल से हट करके कुछ अलग करने की जरूरत है। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन है जिससे आप जॉब जल्दी ले सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि वो कौन कौन से कोर्स है जिसे अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स पहले होगा सरकारी नौकरी की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका लिंक आपको आई आइकन पर मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना। यहाँ पे इसी टाइप का एक और नोटिफिकेशन आया है जिसे छत्तीसगढ़ व्यापम के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिसेंट जॉब प्रोफाइल होती है इसकी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला है। 21 साल से लेकर के 30 साल एज लिमिट बोली गई है, 38 वैकेंसी है और बैचलर की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। डिटेल में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन का जो ओवरव्यू है वो है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है 20 अप्रैल से स्टार्ट है और 12 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो 12 मई है उससे पहले तक आपको अप्लाई करना होगा और इसका एग्जाम डेट जो है आपका 28 जून को होगा। मतलब 28 जून को इसका रिटर्न पेपर हो जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपको 350 रुपए पे करना है, ओबीसी में 250 रुपए और अगर आप एससी एसटी या दिव्यांग है तो 200 रुपए का आपको फी पे करना है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको इस ऑथेंटिक जो साइट है, जो ऑफिशियल जो साइट है, इसी पे करना है, व्यापम cg.cgstate.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है, इसी पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कुछ कंडीशंस यहाँ पे बोले गए हैं, जिसमें पहला कंडीशन है अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में करी है। मतलब कंप्यूटर साइंस में अगर आपका बैचलर डिग्री है या फिर आईटी में या फिर ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री जिसमें कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर नहीं है तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। मतलब किसी में भी अगर आपने जो है किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो प्लस आपके पास एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। देखिएगा बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस के अंदर पीजीडीसीए का कोर्स होता है। एक तो होता है डीसीए, ठीक है, एक होता है पीजीडीसीए। पीजीडीसीए का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कोर्स और अगर आपने कर लिया तो बहुत सारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी जो आप सीधा ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली बोला जाता है कि पीजीडीसीए या कंप्यूटर का ऐसा कोई कोर्स करा है वही जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कोर्स नहीं करा हुआ है तो अभी भी अपने लोकेलिटी में पता करिए जहां पे डीसीए या पीजीडीसीए होता है तो उसमें आप एडमिशन करवा के वो कोर्स कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी हो गई। अगर आपने ये भी नहीं करा है तो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और उसके साथ साथ ओ लेवल का अगर आपने कोर्स करा है कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि NIELIT अफिलिएटेड हो, मतलब AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो फिर जाकर के आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आना भी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि जो कंप्यूटर नॉलेज है वो होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज इन यूनिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में आपको काम करना आना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, मतलब आपको टाइप करना चाहिए और यहाँ पे टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। मतलब आपको हिंदी में भी टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन करा है कैंडिडेट्स हैविंग हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट। मतलब अगर सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपने टाइपिंग कहीं से सीखा हुआ है तो फिर आपको जो है वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको टाइपिंग आना चाहिए। वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो टोटल 38 पोस्ट है, जिसमें से यूआर के लिए 19 वैकेंसी है यहाँ पे, एससी के साथ, एसटी के साथ, ओबीसी की 5, तो ओवरऑल हो गया 38। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है
वो है मेरा जॉब प्रोफाइल। तो जब हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, डीईओ, बेसिकली इसका काम क्या होता है, डाटा को रिकॉर्ड करना अपने सिस्टम में। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होगा वो हाई कोर्ट के अंदर जो वर्क करेगा, बेसिकली इसका काम क्या होगा, हाई कोर्ट की जितनी भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी पिटिशंस लगाए जा रहे हैं, जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं जजेस के, उन सब का रिकॉर्ड कंप्यूटर पे मेंटेन करना। इसके अलावा जो है इस चीज को इंश्योर करना कि जो रिकॉर्ड हो रहा है वो डिजिटली सेफ होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना, जिसमें आपका स्कैनिंग, अपलोडिंग एंड डिजिटलाइजिंग कोर्ट फाइल्स है, मतलब कोर्ट फाइल्स वगैरह सब उसका डिजिटल फॉर्मेट आपको रखना पड़ेगा। ये सब चीज का ध्यान रखना है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना होगा। और ऑफिस सपोर्ट वर्क करना पड़ेगा। ऑफिस सपोर्ट वर्क मतलब जो भी आपसे सीनियर है उन सीनियर्स का उनके काम में हेल्प करना होगा, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेसिक पे यहाँ पे मेंशन करा गया है वो 25,300 रुपए का मेंशन करा गया है। इसके साथ आपको डीए मिलेगा 50% के अराउंड। एचआरए आपको 8 से 16% के बीच में मिलता है। टीए आपको 1800 से 3600 के आसपास मिलता है। इसके अलावा कुछ और अलाउंस हैं जिन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग की जो ग्रॉस सैलरी निकलती है वो 42,000 से 48,000 रुपए पर मंथ निकलेगी। इसमें कुछ आपका डिडक्शन होगा, एनपीएस हो गया, पीएफ हो गया, इन सबको डिडक्ट करेंगे तो ओवरऑल जो इन हैंड सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग की वो 38,000 से लेकर के 43,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अब प्रमोशन एंड ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी एंट्री होगी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो होगी सीनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर सीनियर असिस्टेंट की। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट या अपर डिवीजन कलर की। इसके बाद आप सेक्शन असिस्टेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं और उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल जो फर्स्ट जो आपका प्रमोशन होता है वो 3 से 5 साल के बीच में होता है। इसके बाद सेकंड प्रमोशन आपका 5 से 8 साल के बीच में, और उसके बाद जो लास्ट प्रमोशन है या जो ऑफिसर लेवल का प्रमोशन होगा वो आपका 8 से 15 साल के बीच में होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका फेज 1 का एग्जाम होगा, एक रिटन एग्जाम होगा जिसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा और इन दोनों के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको 2 सेक्शन मिलेगा, पहला होगा सेक्शन 1 और दूसरा होगा सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल स्टडीज एंड जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक पे आपके 15 यानी 15 चुके 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सेक्शन 2 होगा यहाँ पे कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, तो ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स का। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब एक भी आपका नेगेटिव मार्क नहीं रहना है, ठीक है। और जो है यही इकलौता ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर होगा जिसे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। इसके बाद जो आपका टाइपिंग वगैरह सब होगा वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग जो है 250 वर्ड्स टाइप करना होगा 10 मिनट में, और इंग्लिश टाइपिंग में आपको 300 वर्ड्स जो है टाइप करना होगा 10 मिनट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे जो टाइपिंग होती है इस तरह की टाइपिंग हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरीके का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो typingtestexam.com ये जो साइट है यहाँ पे जिस तरीके का टाइपिंग प्रैक्टिस करवाया जाता है कंप्लीटली फ्री है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, आपको जाकर के सिर्फ टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने से जो है चूज कर सकते हैं कि जो आप टाइप कर रहे हैं उसमें जो टाइपिंग जो आप कर रहे हैं ना वो हाईलाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखोगे कि जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम में तो वहां पे क्या होगा, जब आप टाइप करेंगे ना तो आपके एरर्स वहां पे हाईलाइट नहीं होते हैं, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे तो वहां पे क्या होता है, जब आप टाइप करते हैं ना तो वहां पे आपको हाईलाइट कर देता है जहां पे एरर हुआ, तो उससे दिमाग में एक अलर्टनेस आया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में हमारा सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को, अपने ब्रेन को बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए typingtestexam.com इस साइट पे जाइए, वहां पे जाकर के जब आप टाइपिंग प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है कि चाहे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को जो आप लिख रहे हैं, या उसे हटा सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, उसी तरीके से बैक स्पेस को भी डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे एरर वगैरह सब जो फाइंड किया जाता है ना वो एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है उसी टाइप का होता है। तो वहां पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका 100% वहां पे जो है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होगा, ठीक है। टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है
और फिर ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और ये पूरा आपका जो फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका सिलेबस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन करने में आपको अच्छी खासी यहाँ पे हेल्प मिले, ठीक है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोर्सेस या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।